हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपीएससी ने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए नवल एकेडमी के थ्रू रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन का लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इच्छुक हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि इसकी 11/12/2024 है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है, जिसे हम आवेदन शुल्क या फिर एप्लीकेशन फी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आपको उसे जमा कराना होगा। अब कितना जमा कराना होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, यानी कि अनरिजर्व जिसे हम सामान्य भी बोलते हैं, और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर महिला कैटेगरी हैं, किसी भी कैटेगरी में आप महिला हैं, तो उसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। अब बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है वो आप कैसे जमा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नेट बैंकिंग के थ्रू आप करा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फी दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो भी आप करा सकते हैं, और ई चालान कैश के द्वारा बना सकते हैं आप, तो ई चालान से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो फिल किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें करेक्शन का डेट दिया हुआ है। करेक्शन तब किया जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए आपको एक चांस दिया जाता है, जिसका यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 का डेट दिया गया है। यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन में जो गलती हुई है उसे सुधार सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम होगा 13/4/2025 यानी कि 13 अप्रैल 2025 को फर्स्ट एग्जाम इसका है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात करते हैं तो आपका जन्म 2/7/2006 यानी कि 2 जुलाई 2006 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/7/2009 1 जुलाई 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में वहां पे छूट दी जाती है। आयु में छूट कितनी मिलेगी वो यहाँ पर दिया गया है कि छूट एनडीए एग्जाम 2025 के अनुसार दी जाएगी। इसका मतलब है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें आपको आयु में छूट कितना है वो सारा कुछ दिखाया गया है। आप वहां से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट दी जाती है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 406 पद हैं जो कि ऑल इंडिया के लिए होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो एनडीए के अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मी के 208 पद दिए गए हैं, जिसके लिए 10th +2 होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर उसमें अपियरिंग होना चाहिए। इसके बाद अगर नेवी की बात करते हैं तो 42 वैकेंसी दी गई हैं। इसके लिए भी आपके पास 10th +2 पास होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और यहाँ पर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 120 वैकेंसी है, जिसमें 10th +2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ होना चाहिए या फिर उसमें अपियरिंग होना चाहिए। अगर आप नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी दी गई हैं। इसमें भी आपके पास 10th +2 अपियरिंग होना चाहिए या फिर 10th +2 पास आउट आपका होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो उस भर्ती के लिए आपकी योग्यता दर्शाते हैं। जैसे इसमें 10th +2 या तो अपियरिंग आपका होना चाहिए या फिर पास आउट होना चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST या OBC जिसमें भी आप आते हैं। इसके साथ साथ आप किस स्टेट से हैं आपका वो सर्टिफिकेट भी वहां पर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन कॉपी में होना चाहिए, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं एलिजिबिलिटी। ID प्रूफ, इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फोटो की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका आप स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आपका जैसे नेम पूछा जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, उसमें क्वालिफिकेशन आपकी आएगी, एड्रेस क्या है आपका वो सब कुछ आता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आप पहले फिल करते हैं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, तब आप उसको आगे सबमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, चेक प्रीव्यू, जो आपको प्रीव्यू चेक करना है। जब भी फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले आपको प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कोई गलती है तो पकड़ में आ जाती है और आप उसका सुधार कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं फाइनल सबमिशन। तो जब भी आपका प्रीव्यू चेक हो जाए उसके बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें। प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट रहता है कि आपने उसमें क्या क्या एंट्रीज करी हैं वो सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड रहता है, और जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करता है। इसके बाद अगर आपको इसकी अधिक जानकारी की जरूरत है तो आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर NDA के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 निकाला गया है NDA फर्स्ट के लिए, उस पर जाकर आप सारा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका लगेगा या फिर क्या आपको और डिटेल्स एक्स्ट्रा चाहिए, वो सब कुछ वहां पर पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नावल एकेडमी के थ्रू इंडिया के लिए वर्क करना चाहते हैं। धन्यवाद।